काबू नहीं, जो गौर साहब ने भी फरमाया, हुमायूं गौर साहब ने, कि ये असल मसला है अवाम का। ये केस जो उन्होंने एक खत का और एक उसका निकाला हुआ है मेमो का, और उसमें बड़े दिलचस्पी ले रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, तो मेरे ख्याल में उनको दिलचस्पी की चीज होगी। उन्होंने एक चीज में और दिलचस्पी ली थी, जिनको ये हमारे यहाँ हिजड़ा कहा जाता है, यानी उनको उनकी यानी साख के हवाले से उनको बड़ी दिलचस्पी है चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने उनके लिए ऑर्डर भी कुछ किए। अच्छा, लेकिन जी जी, अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। एक शक्कर का मसला उठा था, तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था 40 या 43 रुपए कर देना चाहिए, उस पर अमल नहीं हुआ। तो क्या वो कंटेम्प्ट नहीं है? हजारों केस हैं जो कंटेम्प्ट केस बहुत हो चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब उस पर नहीं, उनकी नजर से वो उस पर तवज्जो फरमाते। इससे तो ये जाहिर होता है कि शायद जरदारी साहब से या उनको कोई जाती परखाश है, जो देखने में बादियुल नजर में हमें। चले जरा कुछ और समझने की कोशिश करता हूँ। आपका ताल्लुक बाएं बाजू के नजरियात से बहुत रहा, जी जी, अपने जमाने तालिब इल्मी से। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में बाएं बाजू ने क्या किया, क्या फेल हो गया? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रेड यूनियन की हद तक बड़ा फ़ाल हमने किरदार देखा, तलबा सियासत में भी हमने बड़ा फ़ाल किरदार देखा, लेकिन अवामी सियासत में आके एक तो ये कि हमने कोई बाएं बाजू का कोई किरदार इतना नहीं देखा तब तक कि भुट्टो साहब जब आए। तो अब एक नई बहस ये शुरू हो गई कि बाएं बाजू की जो हार्ड लाइनर्स थे, जब उन्होंने भुट्टो साहब को ज्वाइन किया, तो अब वो ये कहते हैं कि हमने तो उन्हें इस्तेमाल किया था ताकि हम आए अवाम में, जबकि वहाँ से इत्तलात ऐसी आ रही थी कि भुट्टो साहब निजी महफिलों में कहते थे कि मैं इन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। हु यूज्ड हु? इस्तेमाल करने की बात ही एक नजरियाती आदमी के लिए गलत है। हम इस्तेमाल किसी को नहीं करते। इस्तेमाल क्या मायने? कुछ नहीं। हमारे नजरियात थे बाएं बाजू एक अवामी की फलाह बहबूद के लिए या अवामी हुकूक के लिए, या वो उसको टर्म में इस्तेमाल करूं तो वो कम्युनिज्म या सोशलिज्म उसको नाम दिया जाता है, उसके लिए बाएं बाजू मार्क्सिज्म के जो उसूल हैं कि बुनियादी हक अवाम का है या मजदूर, ठीक, मजदूरों का है, तो उसके ऊपर मुश्तमिल हमारा वो था। बाएं बाजू की जमातों ने जो काम शुरू किया, जो बाएं बाजू की पाकिस्तान बनने के बाद, उसमें थोड़ा सा ये हो गया कि वो प्रैक्टिकल नहीं थे। उन्होंने ज्यादातर ट्रेड यूनियन या तुलबा तंजीमों पे जोर दिया, लेकिन अवाम के ऊपर या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन बना ली, उसके तहत वो करते थे, तो वो एक मखसूस क्लास में पहुंच पाए। अच्छा, ये बताइए, एक और सवाल कर रहा हूँ बाएं बाजू के हवाले से। स्टेटस को, या यूं कह लिए कि जो भी एक मुरवजा निज़ाम था, उसने अवाम को कुछ नहीं डिलीवर किया और अवाम उससे मायूस हो चुके थे। एक वैक्यूम पैदा हुआ था, उसको बाएं बाजू की कुव्वतों ने क्यों नहीं भरा डिलीवरेंस के लिए, जबकि वो फेल हो गए और मजहबी इंतहा पसंदों ने आके उस खला को पुर कर दिया? क्यों? क्या ड्राइंग रूम में बैठे रह गए, या ओवर ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी जिसे कहते हैं इनकलाब बर्पा करते रह गए? क्या हुआ? प्रैक्टिकलिटी कहाँ चली गई? ज़्यादातर जो लोग थे हमारे बाएं बाजू के, वो दानिशवराना यानी उसमें पड़े रहते थे, यानी कॉफ़ी हाउसेज में या ड्राइंग रूम की। नज़रियात उनके सही थे, लेकिन उसके लिए अमल कर ग्रास रूट लेवल तक तो नहीं पहुंचे ना। ग्रास रूट लेवल तक तो रिलीजियस वो एक्सट्रीमिज्म पहुंच गई। बिल्कुल वो पहुंचते, क्योंकि जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो थी, उसमें इन्होंने जो बाएं बाजू के लोग थे उसमें काम नहीं किया। दिया जाए हमारी बिल्कुल बाएं बाजू का उसमें वो है, इसके अंदर जो आप फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बाएं बाजू का बड़ा अहम होता, हमारा फर्ज है, ये नहीं कि मैं वो, हमारा फर्ज है कि मैं अवाम तक सही मालूमात और उनको हुकूक दिलाने के लिए जद्दोजहद करूं। तो ये बाएं बाजू की जो तंजीम थी, उसका फर्ज था, उसको बिल्कुल उसको जाना चाहिए था शहरों में और लोगों के पास। कुछ लोग ये कहते हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तो बाएं बाजू के सारे दानिश्वरों की और सबकी उम्मीदें ही टूट गई कि अब दुनिया यूनिपोलर हो गई है, अब तो कैपिटलिज्म ही चलेगा इस दुनिया में। वो सब बाकी इश्तराकी है, तो ये सब तो
ख़त्म हो गया, क्या मायूस हो गए बाएं बाजू वाले? नहीं, ये तो मैं सो कॉल्ड होंगे ये दानिश्वर, रशिया से या चाइना से या किसी मुल्क से उसका इश्तराकियत का क्या ताल्लुक? इश्तराकियत तो एक निज़ाम और एक सोच का नाम है, वो तो कहीं भी नाकाम नहीं हुई है। जो इनकी ब्यूरोक्रेसी थी रशिया में या चाइना में जो भी हो रहा है, तो वो वहां की वो ब्यूरोक्रेसी नाकाम हो रही है। जब तक कुचला हुआ तबका मौजूद है और जब तक एक बालादस्त तबका मौजूद है, इश्तराकियत भी मौजूद है, उस वक्त तक मसले हल नहीं हुए हैं। कहाँ है वो इश्तराकियत? हमारे यहाँ इससे बदतर कोई वक्त आ सकता है, न किसी के पास बिजली है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है, प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं है, जागीरदारी निज़ाम जो है वो कुचले चला जा रहा है लोगों को। एक ये जो कैपिटलिस्ट सूदी सिस्टम है ये खून चूसता चला जा रहा है इकोनॉमी की। व्हेन इट विल हैपन सर? आप बिल्कुल सही तज्जिया कर रहे हैं। अभी जो है आजकल हालिया दौर में बाएं बाजू का इतना किरदार नहीं रहा है। जो भी सामने जाहिर है कि करप्शन का शोर मचा हुआ है। करप्शन तो सरमायादाराना निजाम का लाजमी हिस्सा होता है। लाजमी चीज है कि जहां सरमायादाराना निजाम होगा वहां करप्शन की भरमार होगी। करप्शन जरूरी है उसके लिए, वो निजाम चल ही नहीं सकता उसके बगैर। वो तो है ही गिव एंड टेक के ऊपर। वो तो बाएं बाजू जो है वो अब भी महदूद किताबों तक या कहीं इक्का दुक्का वो नजर आते हैं, या किसी तंजीम में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में बाएं बाजू के लोग हैं मौजूद, वो बेचारे अपनी अपनी जगह बात करते रहते हैं। लेकिन जो फ़ाल हमारी अपनी तंजीम नहीं है, जब तक के बाएं बाजू के नजरियात पे मुश्तमिल उनकी अपनी तंजीम नहीं होगी, जब तक वो इस तरह करते रहेंगे कि किसी दूसरे की तंजीम में जाकर शामिल हो गए और उसको कैप्चर करने की कोशिश की। सबसे बुनियादी गलती यह है हमारी कि हम अपनी तंजीम खुद बनानी चाहिए। ये सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए कि वो कोई तंजीम वजूद में आती है तो उसमें 4 आदमी भेज दिए कि भाई वो इसके जरिए आप तब्दीली लाएं। नहीं, जब तक के अवामी नजरियात पे मुश्तमिल एक तंजीम नहीं होगी जो तबकाती जद्दोजहद पर यकीन रखती होगी। ये जो अब कल तंजीमें बन रही हैं, ये बिल्कुल जो बात कर रहे हैं ये एक लिबरल, इनको कह सकते हैं लिबरल तंजीमें हैं। इनका बाएं बाजू से कतन ताल्लुक नहीं। बाएं बाजू का जब तक के मजदूर इस असेंबली के अंदर 80% या 90% लोग बता के वो है तजिया कि वो गरीबों पर या मजदूरों पर, किसानों पर मुश्तमिल है, तो जब तक के असेंबलियों के अंदर उनके नुमाइंदे नहीं पहुंच जाते 80% तादाद में, जी जी, जब तक के उस वक्त तक हम इसको अवामी जमहूरियत नहीं कहेंगे। तो वो इस सिस्टम में कैसे पहुंचेंगे? हम तो इलेक्शन जब एक MNA का लड़ते हैं तो 3 करोड़ 4 करोड़ हमने सुना है कि वो खर्च होता है, MPA में 1.5-2 करोड़ खर्च होता है। तो गरीब आदमी असेंबली में कैसे पहुंचेगा? गरीब आदमी इसमें पहुंच ही नहीं सकता है। ये सरमायादाराना निज़ाम का ये जो है, लिबरल भी जो होते हैं ये सरमायादाराना निज़ाम का एक हिस्सा होते हैं, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेटस को है। मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें जो हैं एक वही हालात को जूं का तू रखने की कोशिशें हैं। ये उसके अंदर हमारी जो फौज और अदलिया, ये उसी निज़ाम को बचाने के लिए हैं। अगर आज ये ख़त्म कर दी जाए अदलिया या फौज, तो इससे गरीब आवाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि गरीब आवाम। तो अदलिया से मतलब इंसाफ कहाँ से मिलेगा फिर? इंसाफ किनको? लोगों को इंसाफ कैसे? लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। लोग तो गरीब कहलाते हैं, गरीब आवाम को इंसाफ आज भी नहीं मिला, ना पाकिस्तान के पहले दिन से ना आज तक उनको इंसाफ मिला ही नहीं है। इंसाफ उनको जब हम समझेंगे जब उनको बालादस्ती हासिल हो, अक्सरियत को बालादस्ती हासिल हो। अभी अकलियत को बालादस्ती हासिल है। यानी वो जो फैज साहब ने कहा था कि अभी गिरानी शब में कमी नहीं है, कमी नहीं आई है। अभी दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई है। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हसन महमूद जाफरी साहब जी तो चाह रहा था कि और अभी गुफ्तगू, लेकिन इस शर्त और इस वादे के साथ कि अगली किसी नशिस्त में ज़रूर बैठेंगे आपके साथ और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी सी नज़रियाती गुफ्तगू भी करेंगे और वही उन अवामिल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर वो सल्यूशंस लेके आएंगे जिनसे कि हम पाकिस्तान को आगे चला सके, वेलफेयर स्टेट, एक मुस्तहकम पाकिस्तान। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सीनियर एडवोकेट
जनाब हसन महमूद जाफरी साहब से गुफ्तगू थी, बड़ी अच्छी दिलचस्प रही। दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो गई, वरना तो इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगली किसी नशिस्त में ज़रूर जाफरी साहब को बुलाएंगे और अवामिल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस किस्म की बातचीत का मकसद ये होता है कि हम भी एक वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, एक मजबूत और मुस्तहकम फलाही पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मेरा भी ख्वाब वही है, मेरे बच्चों का भी, आपका भी, आपके बच्चों का भी, कायद आज़म का ख्वाब भी, और इस धरती पे बसने वाले हर इंसान का वही ख्वाब है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।